गुड मॉर्निंग चिल्ड्रन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम पढ़ने वाले हैं कत्वा प्रत्यय और लिप प्रत्यय में अंतर। कत्वा प्रत्यय और लिप प्रत्यय का प्रयोग दोनों का ही कर या करके के अर्थ में किया जाता है, पर कहाँ पर हम कत्वा प्रत्यय करते हैं, कहाँ पर हमको लिप प्रत्यय करना है, यह हम इस वीडियो के माध्यम से पढ़ेंगे। सबसे पहले हम पढ़ते हैं कत्वा प्रत्यय। कत्वा प्रत्यय का प्रयोग कर या करके के अर्थ में किया जाता है। कत्वा प्रत्यय का त्वा शेष रहता है। अब हम इसके उदाहरण देखते हैं, जैसे क्र प्लस कत्वा शब्द बनेगा कृत्वा, क्री प्लस कत्वा इसका शब्द बनेगा क्रीत्वा। अब हम कुछ और उदाहरण के माध्यम से इसको समझते हैं। जैसे ज्ञा, ज्ञा का अर्थ होता है जानना, हमने इसमें कत्वा प्रत्यय लगाया, शब्द बनेगा ज्ञातवा और इसका अर्थ होता है जानकर। नी यह धातु है, इसका अर्थ होता है ले जाना, हमने इसमें कत्वा प्रत्यय लगाया, शब्द बनेगा नीत्वा, इसका अर्थ होता है ले जाकर। स्मृ धातु, इसका अर्थ होता है याद करना, कत्वा प्रत्यय, शब्द बनेगा स्मृत्वा यानी कि याद करके। हन धातु, इसका अर्थ होता है मारना, हमने इसमें कत्वा प्रत्यय लगाया, शब्द बनेगा हत्वा और इसका अर्थ होता है मारकर। नम धातु यानी कि नमन करने, नमन करना अर्थात नमन करके, कत्वा प्रत्यय लगाएंगे, शब्द बनेगा नत्वा नमन करके। पठ धातु यानी कि पढ़ना, कत्वा प्रत्यय लगाया, शब्द बनेगा पठित्वा यानी कि इसका अर्थ हुआ पढ़ करके। अब देखो लेप प्रत्यय, हम लेप प्रत्यय का प्रयोग कहाँ करते हैं, अब हम यह पढ़ते हैं। लेप प्रत्यय का प्रयोग कर या करके के अर्थ में किया जाता है, अर्थात कत्वा और लेप प्रत्यय दोनों का ही प्रयोग कर या करके के अर्थ में किया जाता है, पर लेप प्रत्यय का प्रयोग कहाँ होता है यह हम अब पढ़ते हैं। धातु से पहले उपसर्ग होने पर कर या करके अर्थ के लिए लेप प्रत्यय का प्रयोग होता है। यदि धातु से पहले उपसर्ग नहीं है, कत्वा प्रत्यय का प्रयोग होता है। ठीक है, यानी कि यदि धातु से पहले उपसर्ग है तो वहाँ पर हम लेप प्रत्यय का प्रयोग करते हैं, और यदि धातु से पहले उपसर्ग नहीं है तो वहाँ पर हम कत्वा प्रत्यय का प्रयोग करेंगे। लेप प्रत्यय का यह शेष रहता है। अब हम इसको उदाहरण के माध्यम से समझते हैं। जैसे उपसर्ग है, क्री धातु है और लेप प्रत्यय, शब्द बनेगा उपकृत्यय। वी उपसर्ग है, क्री धातु है और लेप प्रत्यय है, शब्द बनेगा विक्रिय। अब हम कुछ और अन्य उदाहरण के माध्यम से इस प्रत्यय को समझते हैं। जैसे वी उपसर्ग है, ज्ञा धातु है, इसका अर्थ होता है जानना, और हमने इसमें लेप प्रत्यय लगाया, शब्द क्या बनेगा विज्ञाय और इसका अर्थ क्या हुआ जानकर। आ उपसर्ग है, नी धातु है, इसका अर्थ होता है लाना, हमने इसमें लेप प्रत्यय लगाया, शब्द बनेगा आनिए यानी कि लाकर। आ उपसर्ग दा धातु, इसका अर्थ होता है लेना, लेप प्रत्यय आदाय लाकर। सम उपसर्ग भू धातु, इसका अर्थ होता है होना, लेप प्रत्यय संभुए और इसका अर्थ होता है होकर। प्रे उपसर्ग है, नम धातु है, इसका अर्थ होता है नमन करना, लेप प्रत्यय लगाया, शब्द बनेगा प्रेणम्य अर्थात नमन करके। सम यह उपसर्ग है, पठ धातु है, पढ़ना, और लेप प्रत्यय लगाया, शब्द बनेगा संपठ्य, इसका अर्थ होता है पढ़कर। यानी कि यदि धातु से पहले उपसर्ग है तो वहाँ पर कौन सा प्रत्यय होता है लेप प्रत्यय होता है, और यदि धातु से पहले उपसर्ग नहीं है तो हम कर या करके के स्थान में कत्वा प्रत्यय का प्रयोग करेंगे। तो यही अंतर होता है लेप प्रत्यय और कत्वा प्रत्यय। मैं उम्मीद करती हूँ आपको बहुत ही अच्छे से समझ आ गया होगा। एक बार दो बार वीडियो को देख लें, एक दो बार इसका रिवीजन अच्छे से कर लें, आपको बहुत ही अच्छे से समझ आ जाएगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।